नेताओं के, मंत्रियों के, पुलिस प्रशासनों के, मालिकों के आज भी हम गुलामी कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं चाहेगा तो हम लोग पूरे भारत में ड्राइवर भी हम लोग सब विधानसभा से खड़ा हो जाएंगे। विधानसभा से खड़ा? हाँ, तो क्या करेंगे? और ये जो हमारे भाई साहब बोले सरकार बना लेंगे, हकीकत बना लेंगे, बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। हार फेंकेंगे नीतीश सरकार। नीतीश ने मोदी जी को, नीतीश तो हमारे ये बिहार के है ना, केंद्र 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 सरकार को उखाड़ के फेंकने का क्षमता है हम ड्राइवरों में। मैं आपके न्यूज टीम के हमारे बबीता मिश्रा जी जो हैं और हमेशा ड्राइवरों का साथ दिया है। 79 साल मैडम देश को आजाद हो गया, लेकिन ड्राइवर आज भी गुलाम। चाहे वो प्रशासन मार रहा है उसके ऊपर भी FIR होना चाहिए और प्रशासन अगर जो गलती कर रहा है उसे सस्पेंड किया जाए। अपनी बातों को जो मांग रखे हैं नहीं सुनेगी, हम एक ही बार 15-17 को स्टेट बंद करने का ताकत अब हम लोग पप्पा लगा देंगे। बिल्कुल। ड्राइवर समाज के बिना किसी का काम नहीं चल सकता है, लेकिन किसी ने इज्जत नहीं दिया। 2-3 दिन के लिए गाड़ी छोड़ के अपने घर बैठेंगे। शांतिपूर्वक ढंग से अपने स्टीयरिंग को छोड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। इस वक्त हम लोग पटना के मिलर स्कूल आए हुए हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा प्रदर्शन जो है ड्राइवर एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। हमारे पीछे आप इस नज़ारे को देखिए कि ये सभी ड्राइवर बंधु हैं जो कि गाड़ी चलाते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर है, अलग अलग ड्राइवर जो है वो हैं। और इस बात को जानकर के आप हैरान हो जाएंगे कि ये सिर्फ बिहार राज्य के ही नहीं है, देश भर के अलग अलग राज्यों से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इनके चेहरे को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूर कुछ दिक्कत हुई होगी, कुछ समस्या हुई होगी, उसी को लेकर के ये लोग यहाँ पर आए हुए। इस वक्त ड्राइवर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये हुआ क्या, इतना भीड़ क्यों लगा दिया? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज टीम के हमारे बबीता मिश्रा जी जो हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज है हमेशा सच्चा एक ड्राइवरों के प्रति और हर एक चीज़ों को उन्होंने सच्चा निष्ठापूर्वक दिखाया है और हमेशा ड्राइवरों का साथ दिया है। तो मैं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत हमारे ड्राइवरों का सेवा किया है। देखिए, ये ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार है, ये हमारे बिहार के 38 जिला से सिर्फ 10-10 पदाधिकारियों को मैं बुलाया हूँ, पूरे बिहार के अपने ड्राइवर भाई को नहीं। 1 रुपया में मतलब 25% मेरा ड्राइवर भाई आया है, 75% नहीं है। और जो हमारे मेन उद्देश्य जो बात है, 79 साल मैडम देश को आजाद हो गया, लेकिन ड्राइवर आज भी गुलाम है। किनके गुलाम? हम इस नेताओं के, मंत्रियों के, पुलिस प्रशासनों के, मालिकों के आज भी हम गुलामी कर रहे हैं। क्यों गुलामी कर रहे हैं? आज भी हमारा देश का रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, जब भारत के देश का रीढ़ का हड्डी ड्राइवर होता है, लेकिन हड्डी इतना कमजोर हो चुका है जब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। क्या हो गया आप लोगों के साथ? मैडम, गाड़ी इस देश का सेवा करते करते ड्राइवर इतना थक चुका है जो अब सहन बाहर हो गया। क्यों? ना तो हमारा कोई सैलरी फिक्स है, हमारी मृत्यु पर हमारे भी माता हैं, बहनें हैं, हमारी बीबियाँ भी हैं, औरतें, बच्चे भी हैं, हमारे सैलरी नहीं, कुछ भी है, कोई सैलरी हमें नहीं मिलता है। और सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी बोले थे जो सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिनकी विकास हुई हो वो तो वही जाने। ड्राइवरों का विकास आज तक ना नरेंद्र मोदी साहब कर पाए और ना हमारे कांग्रेस पार्टी के पहले के जो हमारे नेता थे वो लोगों ने किया। मतलब आप लोग जितना कमाते हैं उतना ही आता है, ये नहीं है कि आप लोगों को कुछ अलग से भी मिले, जैसे गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, हम जो कमाते हैं हमारे काम में नहीं। देखिए, हम तो 365 दिन सेवा देते हैं भारतवर्ष में और हमारा कम से कम 25 से 20 हजार से ऊपर नहीं जाता है। हमारे बच्चे इंटर तक पढ़ के लास्ट खत्म हो जाता है। इंटर तक ही पढ़ाई? इंटर तक पढ़ाई हो पाती। हमारे पास पैसा कहाँ है जब अपने बच्चे को इंजीनियर कर सके, चाहे और उच्च पदाधिकारी के तरीके पढ़ा के हम अपने बच्चों को आगे तरफ ले जाए। तो हम जो ये सम्मेलन किए हैं अपने ड्राइवर समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं जे सर बहुत अत्याचार सह लिए, अब अत्याचार सहेंगे नहीं। आपसे एकदम बराबरी का अपनी मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, जो ड्राइवर सुरक्षा कानून हमें भी दिया जाए और आप ड्राइवर को जो मृत्यु होता है तो आपदा उसे घोषित करके उसके परिवारों को 5 लाख रुपया कम से कम आपदा के नाम पर उसे 5 लाख दिया जाए। और ड्राइवर जो है, एक ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ये सब हमारी मांगे हैं। जो ड्राइवर का लाइसेंस का साथ एक इंश्योरेंस होना चाहिए, जो इंडियन ड्राइवरी लाइसेंस तो लिखते हो, ऐसा कुछ करे जो हमारा गाड़ी का, जैसे हमारा ड्राइवर भाई का एक्सीडेंट हो, उस लाइसेंस को दिखा करके उसका इलाज फ्री हो सके। इसी मांग को लेकर के आए। बगल में जदयू दफ्तर है, नीतीश जी का कार्यालय। देखिए, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो हमारे तेजस्वी यादव हो और चाहे वो बीजेपी का कार्यालय हो, ये सब नेताओं को हमने देख चुके हैं। ये नेता अपने बात करते हैं, इस भारतीय ड्राइवरों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला। ये नेता
वोट तो लेते हैं हमारे ड्राइवरों से, हमारे परिवारों से वोट लेते हैं, लेकिन इसी ड्राइवर समाज को भूल जाते हैं। जे इस देश में ड्राइवर भी हमारा चुनाव है ना कुछ महीनों के बाद, 2 से 3 महीने में चुनाव है। तो मैडम इसी आप लोग बताएंगे? बिल्कुल मैडम, ये जो हमारे भाई लोग आए हैं चुनाव के माध्यम से ही बताएंगे। इस बार किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे हम, जो हमारी ड्राइवरों का बात करेगा उसी की सरकार को हम सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी तक किसी ने बात की है ड्राइवर एसोसिएशन? ना आज तक किसी सरकार को जरूरत नहीं पड़ा, आप लोगों के बारे में कोई सोचता ही? सोचता ही नहीं है ना। तब तो आज हम लोग अलग अलग स्टेटों में संगठन बना करके, अब हर एक स्टेट में संगठन है। और हम आने वाला दिन में, ये मैं पब्लिक से भी मैं माफी चाहूंगा, ये आने वाला दिन में हमें ना कहिएगा दोषी, हमें मत दीजिएगा, क्योंकि आने वाला दिन में अगर सरकार हमारी मुद्दों को, हमारी बातों को जो मांग रखे हैं नहीं सुनेगी, हम एक ही बार 15-17 को स्टेट बंद करने का ताकत अब हम लोग ठप्पा लगा देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे, नहीं। हम किसी को रोकेंगे नहीं, चलाएंगे ही नहीं, हम गाड़ी छोड़ के अपने घर बैठ जाएंगे। नेताओं जैसा हम छोड़ देंगे। बिल्कुल 2-3 दिन के लिए गाड़ी छोड़ के अपने घर बैठेंगे। उत्साही हुए आप लोग ने? नमस्ते, मैं एमडी निजामुद्दीन, होजाई जिला ट्रक ड्राइवर असम का मैं अध्यक्ष एमडी निजामुद्दीन। हम भारत सरकार से अपना वाजिब मांग कर रहे हैं। हम ड्राइवरों का सुरक्षा कहाँ है? हम भारत का इस कोने से लेके उस कोने तक हम जो ट्रक ड्राइवर है वो सामग्री कैरिंग करते हैं, आपको पता है। हम चीनी से लेके चाय पत्ती से लेके हर चीज मुहैया हम करते हैं। किसान अनाज उगाता है, उस अनाज को हर किसी का दरवाजा तक ले हम ड्राइवर पहुंचाते हैं। बाकी हम ड्राइवरों का सुरक्षा कहाँ है? हम ड्राइवरों का कोई सुरक्षा नहीं है। कहीं हमारे साथ अन्याय होता है, यदि हम प्रशासन का बगल में जाते हैं, वो प्रशासन सोचता है कहीं से आ गया है, हमें लूटने ही शुरू कर देता है प्रशासन। हम बात पे चालान काट देते हैं। चालान तो छोड़िए ना, मामूली बात है वो। आजकल तो सबसे बड़ा बीमारी एक और हो गया, फोटो मार फाइन। हाँ, इसके फाइन मार देते हैं ज्यादा। इससे हमें क्या होता है, हम गाड़ी मालिकों को भी जवाब नहीं दे पाते हैं कि बोलता है कि तू वहाँ का काहे ब्रेक लगाया। अरे भाई, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हम भी तो इंसान हैं। हम 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, हम भी तो इंसान हैं, हमारे भी तो शरीर है। हम यदि पेशाब पायखाना करने के लिए, पानी बोतल खरीदने के लिए यदि ब्रेक लगाते हैं कहीं, तो कोई आता है एक होमगार्ड, वो फोटो मार के ले जाता है, बाद में शाम को आ जाता है 2000 का फाइन। तो हम मालिक को भी जवाब नहीं दे सकते हैं। तो आपके पॉकेट से जाता है? अक्सर मालिक हमारे काटता है तनख्वाह से, अक्सर सब वहाँ से काट ले। हाँ, तनख्वाह से काट लेता है मैम। हम लोग को 2000-5000 जो सैलरी मिलता है उसी से कटता है ड्राइवरों का। हम लोग को सुरक्षा कानून कहाँ थे? मैंने तो हम लोग तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंच गए हैं। हम उन्हें भी जाके बोला था, सर ड्राइवरों को सुरक्षा कानून होना जरूरी है। हमने बोला था हर एक गाड़ी में कम से कम 6 सीसीटीवी कैमरा दीजिए। उस सीसीटीवी कैमरा के आधार पर अगर जे ड्राइवर की गलती है तो उसके लिए प्रशासन सजा जो भी देगा हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आम जनता जो हमको पीट जाता है उसके लिए क्या है? तो इसलिए मैंने बोला था 6 सीसीटीवी कैमरा, अगर जो हमसे गलती होता है तो आप आइए, सीसीटीवी कैमरा को चेक करिए और हमारी गलती है तो हमें सजा दीजिए। अन्यथा अगर जो आम जनता, आम पब्लिक, चाहे वो प्रशासन मार रहा है, उसके ऊपर भी FIR होना चाहिए और प्रशासन अगर जो गलती कर रहा है उसे सस्पेंड किया जाए। बहुत समस्या है नहीं? बहुत समस्या है। क्या निजात है इन समस्याओं? मैं मुंगेर जिला का अध्यक्ष श्री प्रमोद यादव जी, हम लोग चाहते हैं कि ड्राइवर को भी कुछ सुविधा मिले। अगर सरकार नहीं चाहेगा तो हम लोग पूरे भारत में ड्राइवर भी हम लोग सब विधानसभा से खड़ा हो जाएंगे। विधानसभा से खड़ा? हाँ, तो क्या करेंगे, हम सरकार अपना बना लेंगे। अपना सरकार? हाँ, नहीं है आप लोगों के पास उतना एकजुटता? समय आएगा तो हम लोग दिखाएंगे सरकार को। अगर सरकार को चाहता है तो अभी मौका है इलेक्शन में, ड्राइवर के लिए भी कुछ प्रतिपक्ष सोचना है सरकार को। अगर जो सरकार हमारा प्रति सोचेगा मैं उनको वोट करूंगा। सोच रही है सरकार या सोचेगी सरकार, यकीन है? ठीक है, सबसे पूछ लेते हैं, सोचती है सरकार आप लोगों के बारे में? मैं रणधीर कुमार यादव मुंगेर जिला से एक सचिव के पद में मैं काम करता हूँ। कपड़ा से लेके कफन तक लाने का काम ये ड्राइवर करता है। जब सब रात में सोता है जिसका नो एंट्री खुलता है। इतना तंग आ गया उस सरकार से, इरादा नहीं करता स्टारिंग पकड़े। और ये जो हमारे भाई साहब बोले सरकार बना लेंगे, हकीकत बना लेंगे। बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। हार फेंकेंगे नीतीश सरकार? नीतीश नहीं, मोदी जी को। नीतीश तो हमारे ये बिहार के है ना। केंद्र सरकार को उखाड़ के फेंकने का क्षमता है हम ड्राइवरों में। जी हाँ, जब मैंने कहा दीदी कि कपड़ा से लेके कफन तक लाने का मैं काम करता हूँ, जिस दिन बच्चा का जन्म होता है हॉस्पिटल से लेकर स्मशान घाट तक ले जाने का ये ड्राइवर काम करता है। नमक से तेल तक लाने वाला ये ड्राइवर है और सबका अत्याचार सहने वाला भी ये ड्राइवर है। तो बर्दाश्त हद हो गया, पार हो गया। और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी श्री उपेंद्र भाई आपके सामने कहा कि मैं अपना टीम
बना लिया हूँ, हमें किसी से मार नहीं करना है, ना दंगा शांतिपूर्ण तरीके नहीं। दीदी अगर हम 12 महीना कमाते तो जरूर है 2 महीना हम घर में बैठते हैं, तो मान लेंगे कि हम लोग 2 महीना घर में बैठे, इस तारीख छोड़ देंगे तमाम भारत के ड्राइवर। काफी गुस्साए हुए हैं सब लोग। पूरे जो ड्राइवर समाज है बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष में, ये लोग कुछ नहीं करेगा, शांतिपूर्वक ढंग से अपने स्टीयरिंग को छोड़ेगा। पूरे ये बिहार से शुरुआत है, यहीं से अभी बाबा कामले जी भी हैं, अज्जू भाई भी हैं, सभी लोग उड़ीसा ड्राइवर महासभा में। इन लोगों को साथ सबसे बड़ी परेशानी ड्राइवर समाज के साथ है। ड्राइवर समाज के बिना किसी का काम नहीं चल सकता है, लेकिन किसी ने इज्जत नहीं दिया, किसी ने इज्जत नहीं दिया। कोई ऐसा हो, ड्राइवर पूरा समाज ये पूछता है कि हमको किसने इज्जत दिया, ये बताए। बहुत देर से आप लोगों को ये एहसास नहीं हुआ कि आप लोगों को इज्जत नहीं दी जा रही है? बहुत वक्त नहीं हो सबसे बड़ी दिक्कत था कि संगठित होने में समय लगा, इकट्ठा होने में? हाँ, इकट्ठा होने में समय लगा, और अब इकट्ठा हो चुका है। और ड्राइवर चाहे वो छोटी गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे वो टेम्पो का हो, चाहे वो ट्रक का हो, मालवाहक का हो, बहुत जल्द। और इस जो सरकार का जो भी मेला चल रहा है वोट की राजनीति के लिए, बड़े बड़े वादे, राहुल गांधी आए हुए हैं बिहार यात्रा, आज पटना में है वो। कोई आए उससे क्या लेना देना है? कोई भी आए उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। अरे इतने तो आप ही का न्यूज से मैं देखा हूँ जी, यहाँ का एक डीटी चोर निकला, स्कॉर्पियो चोरी गाड़ी पे चला रहा है। डीटीओ देखिए हैं, सबसे ज्यादा जो है डीटीओ, वो तो चोरी का गाड़ी चला रहा है। तो ये तो सुशासन बाबू की सरकार है, जो यहाँ पर दिन दहाड़े पुलिस नहीं, यहाँ डकैत बैठे हैं, यहाँ के पुलिस डकैत है। अगर जब मैं पुलिस प्रशासन की बात खोलना स्टार्ट करूं तो शुरू से अंत तक मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता है। यहीं पटना में मीटिंग के बाद मैं आपको बुलाऊंगा। एक पुलिस स्टेशन है जो 3 महीना एक ड्राइवर का एक्सीडेंट को मृत्यु को हो गया, और 3 महीना से अभी तक उस फॉर्च्यूनर को नहीं पकड़ा है, अभी भी जब्त नहीं किया उस गाड़ी को। और यही कटिहार का पुलिस है, एक ड्राइवर की मृत्यु हो जाने के बाद उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए कटिहार का पुलिस 30,000 रुपया घूस मांगा है। ये मीटिंग खत्म होने के बाद, हम लोग का 2 दिन का मीटिंग है, और उसके बाद हम उस पुलिस स्टेशन से भी जाकर पूछेंगे जो तुम्हें हमारा ड्राइवर अगर जो डेट कर गया है तो 30,000 तुम्हें किस बात का दें, और इससे भी जाकर हिसाब लेंगे जो मेरा ड्राइवर जब डेट कर गया 3 महीना से तुम पुलिस स्टेशन में बैठ के क्या कर रहे हो, उस गाड़ी को अभी तक जब्त नहीं कर पाया। ये है पटना के बिहार के पुलिस, ये एकदम इतने दरिंदे पड़े हैं जिसका जवाब नहीं है। यहाँ पे जो बिहार में इकट्ठा होने का मेन मकसद है कि पूरे भारतवर्ष के ड्राइवर संगठन लगाए हुए हैं, और यहीं से एक दिशा चलेगी, एक हवा चलेगी, और पूरे भारतवर्ष में, खास करके बिहार में इलेक्शन का महापर्व आ रहा है, और हम समझते हैं सभी ड्राइवर जितने हैं, कोई जात पे वोट नहीं देगा। अगर जात पे इस बार वोट नहीं होगा। कोई बिहार है, बिहार में तो जात ही काम करता है। नहीं, ड्राइवर क्या चलोगे दोगे? ड्राइवर का कोई जात नहीं है, बात एक है, मेरा मजहब एक है, बस हम एक ड्राइवर हैं। ड्राइवर एकता ही है, ड्राइवर का कोई जात नहीं। ड्राइवर का जात सिर्फ ड्राइवर होता है, एक ही धर्म है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सिर्फ ड्राइवर भाई भाई। कोई जात पे धर्म पे वोट नहीं करेगा। जो ट्रक या व्यवसायिक वाहन मालिक और चालकों के हित में बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। चलिए, तो ड्राइवर एसोसिएशन के जो तमाम ड्राइवर्स थे उनसे हमने बातचीत की। गुस्सा काफी ज्यादा इन लोगों के मन में, और क्या क्या कह रहे हैं ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज पटना।